Hey my dear students, what's up? I hope you're so fine and you're so fantastic. आप बहुत खुश हो and आपके स्टडीज़ गोइंग ऑन वेरी मच नाइस. डियर, आपने देखा होगा कि कई बार अभी तो वैसे बंद हो चुका है लेकिन पहले बहुत था. और वो क्या था? चोरी. आप देखना, पहले बहुत चोरी होता था किसी के घर पर, किसी की दुकान पर. अभी बंद हो चुका है. पहले डकैती भी होता था, डकैत आते थे. अब ये सब धीरे धीरे कम हो चुका है. तो चोरी जब होता है ना, तब देखना चोरी दो टाइप का होता है. एक चोरी तो वो होता है जो आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे सभी सामान निकालो, और अगर आप सामान नहीं देंगे तो वो वहाँ पर आपको बहुत पीटेंगे, मतलब हड्डी पसली सब बराबर कर देंगे. कुछ तो ऐसे भी होते हैं, पहले बोलते हैं निकालो नहीं तो जान से मार दूंगा. अब आप दे देंगे ना, उसके बाद वो सोचते हैं कि उसको अगर छोड़ दूंगा तो ये मेरे खिलाफ़ कंप्लेन कर सकते हैं, तो फिर उसको वहीं पे जान से मार लो. एक तो चोरी ऐसा होता है, ये बहुत बेकार है, ये मुझे पसंद नहीं है. लेकिन एक चोरी होता है जो बहुत अच्छा होता है. वो होता है, वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे सामान लेकर जाएंगे, मूर्ख बनाकर. एक होता है डायरेक्ट आपको कहेंगे कि ये सामान मुझको दो, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे. और एक होता है जो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपसे सामान लेकर जाएंगे, यानी किसी के नाम बोल देंगे कि मैं वो हूँ, या फिर आपका ध्यान ही कहीं और रहेगा, आपका सामान उठा के लेके चले जाएंगे. जैसे आपने देखा ना, पॉकेट मार होते हैं, आपके पीछे पीछे आएंगे, कब आपके पॉकेट से पैसे ले लेंगे आपको पता नहीं चलेगा. या फिर आप कहीं बैठे हो, आपके सामान उठा कर लेकर चले गए. तो ये जो इस टाइप का जो चोरी होती है, इसको कहते हैं ठग. THUG, ठग, ठग करना. मुझे इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग नहीं मालूम है, या इसकी इंग्लिश मीनिंग मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन ठग मुझे मालूम है, ठग करना होता है. ठग मतलब होता है कि आपको बेवकूफ़ बनाकर कोई सामान उठाकर लेकर चले जाना. तो ये जो स्टोरी है ना, काफ़ी फ़नी है. एंड ये ट्रिक्स कई बार हम भी बचपन में फॉलो करते थे कि मम्मी देखो बाहर कोई आए हैं, मम्मी जैसे ही बाहर जाते थे हम बिस्किट चोरी करके खा लेते. तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा फ़नी भी है, मस्ती भी टाइप की हुई है. तो ये जो स्टोरी है, ये क्लास 10th का स्टोरी है, और MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम में ये स्टोरी है. इसका नाम है द पाई एंड द टर्ट. और इसमें भी ऐसे ही कुछ होता है, किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसकी बेकरी में से सामान उठाकर लेकर चले जाते हैं. और वो भी जो लेकर जाते हैं, वो क्यों लेकर जाते हैं, किस प्रकार बेवकूफ़ बनाकर लेकर जाते हैं, और अंत में क्या होता है, वो आज हम इसमें देखेंगे. जो भी होगा आपको काफ़ी मज़ा आएगा, और मैसेज आपको अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, ये हम आगे स्टोरी में जाके देखेंगे. सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स हैव अ लुक. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी समय पहले कहा था कि आज जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जब हम चोरी करते हैं तो चोरी एक तो वो होता है जिसमें सामने वाला को हम नुकसान करके, सामने वालों को हम फोर्स करके ज़बरदस्ती उनसे हम सामान ले लेते हैं, और कई बार हम उनको जान से मार भी डालते हैं. लेकिन कभी कभी चोरी ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम सामने वालों से सामान भी ले लेते हैं और उनको हम नुकसान भी नहीं करते हैं. तो ये कभी कभी फ़ायदा भी होता है, कभी कभी नुकसान भी होता है. नुकसान ये है कि आपका सामान वहाँ से चला जाएगा, आप सामान खो देंगे, और फ़ायदा ये है कि आपका जान बच जाएगा, है ना. सो देखते हैं कि इस स्टोरी में ऐसा क्या मैसेज है, जहाँ पर ये जो चोरी होता है वो किस टाइप का होता है. जो भी होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा. बाकी आप लोगों को पता है कि ये क्लास 10th MP बोर्ड इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है, और आज जो चैप्टर हम डिसाइड करने वाले हैं, जो स्टडी करने वाले हैं, वो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 12, द पाई एंड द टर्ट. और इसका जो राइटर है वो चेस्टर्टमैन है, हाउ चेस्टर्टमैन. इसको हम हो चेस्टर्टमैन बोलेंगे, हो. ओके.
सो ये चैप्टर नंबर 12 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो डाल रखा है कि यहाँ पर एक पर्सन है जो इनसे बात कर रहे हैं। अब ये पर्सन कौन है और ये कौन है वो हम यहाँ पर देखेंगे। और ये द पाई एंड द टट, ये क्या है, ये पाई क्या है, ये टट क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और ये राइटर का नाम है। बाकी ये काफ़ी फ़नी एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसमें एक मैसेज भी हमको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से कि बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग एल्स वी शुड रिव्यू। तो रिव्यू में आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले अबाउट द राइटर के बारे में स्टडी करेंगे, देन आफ्टर वोकैबुलरी, देन आफ्टर कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी, मोरल एंड क्वेश्चन आंसर। इस प्रकार से 7 टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो आपको करना कंपलसरी है, लाइक कैरेक्टर, सेंट्रल आइडिया, समरी एंड क्वेश्चन आंसर। ये 4 टॉपिक्स यू हैव टू कंप्लीट। और अबाउट द राइटर से वोकैबुलरी एंड मोरल, ये 3 चीज़ आपका चॉइस है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो तो आपको वोकैबुलरी करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो तो मोरल्स डेफिनेटली आपको करना चाहिए। और अबाउट द राइटर मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आप भी किसी से इंस्पायर हो और कोई और आपसे इंस्पायर हो तो डेफिनेटली अबाउट द राइटर के बारे में आप पढ़ें। इनसे हमको नॉलेज मिलता है, हर पर्सन्स के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए कि उसका जीवन कहानी कैसा था, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। ये कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। सो इट्स योर चॉइस। बाकी रिकमेंडेड यही है कि आप इसको करें, ठीक है। अबाउट द राइटर सबसे पहले हम ये देखते हैं, तो हु वॉज वेरी शार्प माइंडेड पर्सन फ्रॉम द बिगिनिंग। यानी ये जो राइटर थे ये बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान था। ही लाइक टू स्पेंड द टाइम द मोस्ट विद डिफिकल्ट सिचुएशन। वो ज़्यादातर समय कहाँ पर बिताते थे, जहाँ पर सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, मतलब सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता था, वो वहाँ पर हमेशा रहता था। चाहे वो 2 फ्रेंड्स के बीच में हो, चाहे 2 पुलिस के बीच में हो, चाहे फैमिली के बीच में हो, चाहे समाज में हो, मतलब जहाँ पर भी वो देखता था कि यहाँ पे सिचुएशन कोई हैंडल नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर चेस्टटमेंट हमेशा रहता था। और ये उनका बचपन से आदत था। He showed many artful walks in his young age life. अपने बचपन की जिंदगी में उन्होंने काफ़ी कुछ कारनामे किए हैं जो लोगों ने उनको पसंद किया है। In his life he wrote a very funny but smarty story. उनके जीवन में उन्होंने एक स्टोरी लिखा था जो बहुत फनी था, लेकिन उसका अंदर मैसेज जो था वो काफ़ी अच्छा था। और उसका नाम है द पाई एंड द टाट। यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिखा है, द टाट एंड द पाई नहीं होगा, द पाई एंड द टाट होगा। और ये काफ़ी फनी है स्टोरी, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेयर ही हैड ट्राइड अ स्ट्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, जहाँ पर इन्होंने एक सीधे सीधे मैसेज हमको देने की कोशिश किए हैं। और वो मैसेज क्या है ये हम आज इस स्टोरी में देखेंगे। तो कुल मिलाकर हमने ये देखा कि ये जो चेस्टटमैन है, हु चेस्टटमैन, ये काफ़ी बुद्धिमान था, काफ़ी शार्प माइंडेड था। बचपन से इनको प्रॉब्लम के साथ खेलना अच्छा लगता था। इन्होंने अपने जीवन में काफ़ी कारनामे दिखाए और इन्होंने अपने जीवन में एक स्टोरी लिखा है जो स्टोरी काफ़ी फनी है, मज़ेदार है, लेकिन साथ साथ इस स्टोरी में एक अच्छा सा मैसेज भी है, जो मैसेज कहीं ना कहीं हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी है जो आपके बुक्स में मिलेगा। हमेशा मैं कहता हूँ ये जो बोल्ड वाला पार्ट है और ये जो साइड का है ये आपका नॉर्मल मीनिंग है, तो आप इसको याद कर सकते हो। एंड इफ यू फील दैट यू हैव सम प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, देन यू कैन चेक दिस मीनिंग इन डिक्शनरी और इन गूगल। सो इन हिंदी में भी आप देख सकते हैं, राइट। सो इसको आप याद करना, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी हद तक डेवलप हो सकता है। एंड सम टाइम एग्जाम में भी इस टाइप का वर्ड आता है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी ये मदद करेगा, इट विल हेल्प यू। बहुत सारे मीनिंग है। अब देखो हम कैरेक्टर करेंगे, तो इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन है, मतलब ये जो कहानी है
ये जो कहानी, इस कहानी में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है, कौन कौन इसके अंदर है। तो देखो कैरेक्टर में इसमें 4 कैरेक्टर है। एक का नाम है जीन, एक का नाम है पीरी, पायरी बोलेंगे पायरी, एक का नाम बोलेंगे गॉल्टियर और एक है मैडमे। जीन कौन है? पायरी के फ्रेंड है। और पायरे कौन है? जीन के फ्रेंड है। ठीक है। गॉल्टियर कौन है? ऑनर ऑफ बेकरी, यानी इसमें यहाँ पर एक बेकरी रहता है, बेकरी के ऑनर जो रहते हैं, मालिक जो रहता है वो गॉल्टियर रहते हैं। अब मैडमे कौन होते हैं? वाइफ ऑफ गॉल्टियर, मतलब गॉल्टियर के जो स्त्री होते हैं, वाइफ होते हैं, जीवन संगिनी, वो मैडमे होते हैं। यानी कुल मिला के 4 कैरेक्टर है, गॉल्टियर, मैडमे, जीन एंड पायरे। जीन एंड पायरे दोनों फ्रेंड रहते हैं, गॉल्टियर एंड मैडमे हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ठीक है। तो ये 4 कैरेक्टर है, ये 4 को लेकर ही पूरी कहानी है। सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं, यानी इस कहानी को शॉर्ट में हम समझते हैं। द पाई एंड द टार्ट इज अ प्ले, मतलब पाई एंड टार्ट जो है ना, ये एक नाटक है। मतलब ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई पोएम नहीं है, ये एक प्ले है, एक नाटक है। इट इज रिटन बाय हो चेस्टार्टमैन, यानी ये जो स्टोरी है ये किसने लिखा है? हो चेस्टार्टमैन ने लिखा है। दिस प्ले इज वेरी गुड, ये जो नाटक है काफी अच्छा है। इट इज अबाउट ह्यूमरस प्ले, यानी ये जो कहानी है ये किसके ऊपर है? मतलब इंसानियत के ऊपर है। ठीक है। इट एक्सप्रेसेस अबाउट 2 थग्स, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में 2 थग्स के बारे में बताया जाता है। थग्स मतलब होता है जो सामने वालों को बेवकूफ बनाकर सामान लेकर चले जाए, उसको थग्स बोलते हैं, मूर्ख बनाकर। The thugs name are Jean and Pyre who targeted to rob Gaultier। और इसमें जो थग्स है वो दोनों थग्स कौन कौन है? एक है जीन और एक है पायरे। ये दोनों क्या करते हैं? गॉल्टियर नाम के एक आदमी को टारगेट करते हैं और उनसे सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाते हैं। गॉल्टियर हु वाज एन ऑनर ऑफ ए बेकरी, और ये गॉल्टियर कौन है? ये गॉल्टियर एक बेकरी का मालिक है। एक्चुअली दरअसल जीन एंड पायरे हैड नथिंग टू ईट। एक्चुअली क्या हुआ था कि जीन और पायरे जो था उनके पास कुछ भी नहीं था खाने को। दे वर फीलिंग वेरी मच हंग्री, उनको काफी भूख लग रहा था। दे वर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, उनको काफी ठंड भी लग रहा था। लेकिन सून दे गॉट अ चांस टू रॉब एट गॉल्टियर शॉप, और जल्दी ही उनको एक मौका मिलता है। और वो मौका कहाँ पर मिलता है? गॉल्टियर्स के दुकान पर। क्या करने के लिए? चोरी करने के लिए। एंड मेड फूल टू गॉल्टियर्स वाइफ, साथ साथ उन्होंने उनकी जो पत्नी थे उनको भी वो बेवकूफ बनाते हैं। एंड दे फाइनली दे वेंट अवे फ्रॉम दैट प्लेस टेकिंग टाटू, और फाइनली अंत तक वो वहां से चले भी जाते हैं। उनका एक टाट रहता है वो भी लेकर चले जाते हैं, यानी पाई जो रहता है वो भी लेकर चले जाते हैं, और वो जो टाट है ना वो भी लेकर चले जाते हैं। तो ये था कहानी का सेंट्रल आइडिया। तो हमने क्या देखा कि ये जो कहानी है ये एक नाटक है, और इस नाटक में 2 कैरेक्टर रहता है, जीन और पायरे। ये दोनों थग रहता है। ये एक गॉल्टियर नाम के आदमी के बेकरी पर चोरी का टारगेट, चोरी करता है, और वहां से वो सब कुछ चोरी करके लेके चला जाता है। उनके वाइफ को भी बेवकूफ बनाता है। लेकिन वो लोग जो चोरी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको काफी भूख लगता है और उनको खाने के भी कुछ नहीं था, और साथ में उनको ठंड भी लगता है। तो मजबूरी में जाके वो लोग क्या करते हैं? चोरी करते हैं। लेकिन चोरी कैसे करते हैं और अंत में क्या होता है वो हम देखते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे देख लिया कि वो साथ चले जाते हैं, लेकिन क्या हाँ गॉल्टियर को एक बार भी पता चलता है कि वो उनके घर आए? ये हम देखेंगे। समरी, द पाई एंड द टार्ट इज ए प्ले। पाई एंड टार्ट क्या है? ये एक नाटक है। इट इज रिटन बाय हु? चेस्टार्टमैन। ये जो है ये चेस्टार्टमैन ने लिखा है। दिस प्ले इज वेरी गुड, ये जो प्ले है ये काफी अच्छा प्ले है। इट इज अबाउट ह्यूमरस प्ले, ये जो कहानी है ये कहानी एक 2 इंसान के ऊपर है, उनकी मजबूरी, उनकी इंसानियत के ऊपर ये कहानी है। इट एक्सप्रेसेस अबाउट 2 थग्स, यहाँ पर 2 थग्स के बारे में बताया जाता है। द थिंग्स नेम वाज जीन एंड पेरी, और ये जो 2 आदमी हैं इन दोनों आदमी का नाम क्या है? जीन और पेरी।
who targeted to rob Gaultier, जिन्होंने क्या टारगेट किया था कि गोल्टियर को के घर पर हम चोरी करें। गोल्टियर वॉज एन ऑनर ऑफ ए बेकरी। गोल्टियर जो थे ना वो एक बेकरी के मालिक थे। इट वॉज इन पेरिस, और वो कहाँ पर रहते थे? पेरिस में रहते थे। ठीक है। जीन एंड पेरी हैड नथिंग टू हैव। एक्चुअली क्या हुआ, जीन और पेरी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। दे वर फीलिंग वेरी मच हंग्री। उनको काफी भूख लगा था। दे वर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। उनको काफी ठंड भी लग रहा था। जीन वॉज सीटेड ऑन द बेंच। जीन क्या कर रहे थे उस समय? बेंच के ऊपर बैठा था। एंड पायरी वॉज वॉकिंग। और पायरी क्या कर रहे थे? चल रहे थे। बिकॉज ही वॉज थिंकिंग दैट ही वुड डाई इफ ही स्टॉप्ड वॉकिंग। मतलब दोनों को काफी ठंड लग रहा था, इस वजह से जीन एक जगह पर बैठा था एक बेंच के ऊपर, लेकिन पायरी चल रहा था, क्योंकि पायरी को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बैठ जाऊं तो शायद मैं मर जाऊंगा। बट जीन was preferring to die sitting down on the bench। लेकिन जीन को ऐसा लग रहा था कि बैठे रहूं तो ठंड कम लगेगा, इसलिए वो बैठा था। Having some reason, पायरी एंड जीन looked completely different। किसी कारण से जीन और पायरी काफी डिफरेंट लग रहे थे। No food and not having proper dress। उनके पास कोई खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उनका ड्रेस भी कुछ नहीं था। तो इस वजह से पेरी एंड जीन वर फीलिंग वेरी मच शिवरिंग एंड हंग्री। और इस वजह से उनको काफी भूख लगा था और वो काफी कांप रहे थे ठंड से। एट द टाइम ही यानी पायरे नॉक्ड द डोर ऑफ द बेकरी शॉप फॉर आर्म्स। उसी वक्त पायरे जो थे ना, उसने क्या किया, उसने मिस्टर गोल्टियर के जो बेकरी था उनके दरवाजा खटखटाए भीख के लिए। मिस्टर गोल्टियर ओपन द डोर एंड ही सेड दैट देयर वाज नो वन एट होम देन। मिस्टर गोल्टियर दरवाजा खोलते हैं और फिर वो पायरे को क्या कहते हैं कि इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। सो ही कुड नॉट गिव एनीथिंग एल्स। इसलिए वो कुछ भी नहीं दे सकते भीख में। ही टर्न्ड हिम अवे फ्रॉम देयर। और फिर वो वहां से उसको भेज देते हैं। आफ्टर सम टाइम जीन नॉक्ड द डोर एट द सेम बेकरी शॉप। और कुछ समय बाद अब जीन की बारी आती है। जीन आकर बेकरी शॉप के दो दरवाजे को खटखटाते हैं। दिस टाइम मिसेस गोल्टियर्स वाइफ ओपन द डोर। और इस बार ना गोल्टियर दरवाजा नहीं खोलते हैं, उनके पत्नी दरवाजा खोलते हैं। She said that there was nothing to give for him। और वो भी सेम बातें करते हैं कि इस वक्त घर पर कोई नहीं है, सो वो कुछ भी नहीं दे सकते। She turned him away at the time। और उसके बाद वो जीन को भी वापस भेज देते वहां से। जीन became very sad and upset। ये देखकर जीन को काफी दुख होता है और वो काफी चिंतित लगते हैं। He sat on a bench and was thinking what to do। वो बेंच के ऊपर बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कब मैं क्या करूं, अब हम क्या करें, हमारे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, पहनने के लिए भी कुछ नहीं है, कब तक हम ऐसे जिए। After some time, गोल्टियर came out of the shop। कुछ समय बाद गोल्टियर दुकान के बाहर आते हैं। Actually, he wanted to go to mayor। वो मेयर के से मिलने के लिए जाना चाहते थे। He had some business with mayor। और उनको मेयर से कुछ काम था, नगर पालिका से कुछ काम था। He asked his wife to send the ale pie through the messenger। इसलिए उन्होंने अपने पत्नी से क्या कहा कि जो एल पाई है वो मैसेंजर से भिजवा दे। And Gaultier had given a symptom to his wife। साथ में गोल्टियर ने उनके पत्नी को एक इशारा किया, एक संकेत दिया। He told, उसने कहा, the genuine messenger will kiss your hand before hand over the ale pie to you। साथ में उन्होंने क्या कहा कि जो मैसेंजर तुम्हारे पास आएंगे एल पाई लेने के लिए, उसका संकेत ये है कि जो जेन्युइन होगा, जो ओरिजिनल मैसेंजर होंगे, वो तुम्हारे हाथ को छूकर एक किस करेंगे। अगर तुम्हारे हाथ को छूकर एक किस करेंगे तो समझ जाना वो जेन्युइन मैसेंजर है, तो ही एल पाई देना,
नहीं तो मत देना। ये कहकर गोल्टियर वहां से चले जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जीन हर्ड all these communications secretly that was between गोल्टियर एंड his wife। लेकिन किसी कारणवश जीन जो थे वो उस वक्त वहीं पर था और वो गोल्टियर उनकी पत्नी के बीच में जो भी रहस्य बातें हुई, जो भी सीक्रेट बातें हुई, वो सब सुन लिया उसने। सो जीन वुड नॉट लॉस दिस अपॉर्चुनिटी। इसलिए जीन चाहता था कि ये जो उनको संयोग मिला है, ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है, ये उनको वो खोना नहीं चाहते थे। सो दैट ही हैड प्लान्ड समथिंग। इसलिए उसने एक प्लान किया। ही टोल्ड टू पायरी टू एक्ट एज ए मैसेंजर। इसलिए वो पैरी के पास गए और उससे कहा कि तुम एक काम करो, तुम ना मैसेंजर बन जाओ। ही वॉज सजेस्टेड टू एक्ट एज it as Gaultier had given hints to his wife to recognize a genuine messenger। उसने जीन ने पेरी से क्या कहा कि तुम बिल्कुल वैसे ही मैसेंजर बनो जैसे गोल्टियर ने उनके पत्नी को जेन्युइन मैसेंजर का संकेत दिया। ठीक है। If do so, then he will get help from Marian। मैडम नहीं होगा, मैडम होगा। उन्होंने क्या कहा कि अगर तुम ऐसा करते हो, बिल्कुल जेन्युइन मैसेंजर की तरह व्यवहार करते हो उनकी पत्नी के साथ, तो उनकी पत्नी तुमको एल पाई देंगे। एल पाई क्या होता है? एल पाई होता है एक केक की तरह, जैसे पेस्ट्री होता है ना खाने की चीज, वैसे एल पाई एक केक की तरह होता है। ठीक है, बेकरी में। ठीक है। Pyre did accordingly and got help from Gaultier's wife Madame। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैरियन नहीं होगा, मैंने मिस्टेक किया है, मैडमे होगा। ठीक है, उनके पत्नी का नाम। पैरे ने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे उनके हस्बैंड ने उनके वाइफ को जेन्युइन मैसेंजर का संकेत दिया था, और उनके पत्नी को लगा कि ये सच में मैसेंजर है, तो उन्होंने क्या किया, उनको वो एल्पाई दे दिया। Then John and Perry enjoyed with एल्पाई। उसके बाद जॉन और पेरी ने बहुत मजे किए उस एल्पाई के साथ, मतलब बहुत खाना खाए, पेट भर लिए। Meanwhile इसी बीच गोल्टियर रिटर्न्स होम बिफोर, और इसी बीच गोल्टियर जल्दी आ जाते हैं क्योंकि द मेयर हैड गॉन आउट, क्योंकि गोल्टियर के पहुंचने से पहले ही मेयर बाहर जा चुके थे किसी काम से। Even he was feeling hungry, और साथ में गोल्टियर को काफी भूख भी लगा था। क्यों लगा था? क्योंकि गोल्टियर वेट कर रहा था कि उसके मैसेंजर एल्पाई लेकर आएंगे, और एल्पाई तो लेकर गए नहीं। सो गोल्टियर को लगा कि शायद उनकी पत्नी भूल गए होंगे, लेकिन एल्पाई तो कब का ले जा चुके हैं। लेकिन कौन से ले जा चुके हैं? मैसेंजर नहीं लेकर जा चुके हैं। मैसेंजर के रूप में वो जो पेरी था वो लेकर गए। He wanted to eat एल्पाई, but his wife Madame said him that एल्पाई had been sent already by a messenger। उसने उससे पत्नी से कहा कि जल्द से जल्द वो एल्पाई को पेश करे, क्योंकि वो काफी उनको भूख लगा है, वो एल्पाई खाना चाहते हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा कि मैं तो ऑलरेडी मैसेंजर के द्वारा एल्पाई भिजवा चुकी हूँ। गोल्टियर हैड सरप्राइज्ड लिसनिंग दिस। गोल्टियर ये बात सुनकर चौंक जाता है। द एल्पाई हैड ऑलरेडी गॉन टू रॉन्ग हैंड्स। गोल्टियर जब सारी बातें सुनते उनकी पत्नी के द्वारा, तो उनको लगता है कि वो जो आया था मैसेंजर के रूप में, वो कहीं ना कहीं गलत था, वो मैसेंजर गलत था, किसी गलत हाथ में एल्पाई चला गया, यानी हमको मूर्ख बनाया गया। गोल्टियर बिकम वेरी एंग्री ऑन हिज वाइफ। गोल्टियर उनकी पत्नी पर काफी गुस्सा करते हैं। सो गोल्टियर एंड हिज वाइफ मैडमे वेंट इनटू द शॉप इमीडिएटली। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, दरवाजा बंद करके शॉप में चले जाते हैं। उनका शॉप जो था वो घर के साथ ही अटैच था। आफ्टर ए लिटिल बिट ब्रेक पायरे एंड जीन रिटर्न अगेन। कुछ समय बाद पायरे एंड रिटर्न जीन वापस आते हैं उस शॉप में। दे हैड टेकन अ वेरी गुड फूड टू फुलफिल देयर हंग्री। उन्होंने वहां से और एक खाना लेते हैं अपने भूख को मिटाने के लिए। बट पायरे वांटेड वन मोर पायरे।
पायरे क्या सोचते हैं कि मुझे और एक पाई चाहिए। इस वजह से ही हैड सीन वन मोर पाई ऑन ए सेफ ऑफ अल्मीरा ऑफ बेकरी। मतलब पहले दोनों एल पाई खाते हैं और एल पाई खाने के बाद वो फिर से वो शॉप में आते हैं दोनों कुछ और खाने के लिए। तो दोनों कुछ और ले लेते हैं पाई, बट जो पायरे रहते हैं ना वो सोचते हैं मुझे और एक पाई चाहिए, और वो अलमारी के ऊपर देखता है। तो पायरी चाहते हैं कि जिन उसको लेकर आए इसी वक्त। पायरी विश्ड दैट जिन वुड ब्रिंग दैट दिस टाइम। सो एज पर प्लान पायरे हिमसेल्फ हाइड। पायरे वहां पर छुप जाते हैं और जिन नॉक्ड द डोर। और जिन क्या करते हैं, अपने डोर को नॉक करते। किसके डोर को? उस गोल्टियर्स के दरवाजे को। मैडे में ओपन इट। इस बार क्या करते हैं, जो उनकी वाइफ थे उन्होंने दरवाजा खोलते हैं। जिन टोल्ड हर दैट गोल्टियर हैड सेंड हिम टू कैरी वन मोर टार्ट। इस बार वो क्या बोलते हैं कि गोल्टियर ने उनको भेजा है एक और टार्ट लाने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली गोल्टियर केम आउट फ्रॉम इनसाइड द रूम एंड कॉट जीन एंड स्टार्टेड हिम बीटिंग अप। लेकिन उनकी किस्मत खराब था कि वो जिस वक्त बोल रहा था कि गोल्टियर ने हमको भेजा है एक टार्ट ले जाने के लिए, तो उस वक्त गोल्टियर ऑलरेडी घर से ही निकलते हैं और वो पकड़ा जाते हैं। फिर गोल्टियर उनको पकड़ते हैं जिन को, और काफी पकड़ पकड़ के बहुत मारते हैं। जिन एक्सपेक्टेड इमीडिएटली, वो उसी वक्त स्वीकार कर लेता है कि ये जो ये सब उसने जो भी किया है इसका प्लानर कौन है? पैरी है। ही वॉज मेन कल्प्रिट, और उसने ये सारी चीज किया है, उसने मुझको बोला था, तो वही मेन दोषी है। ही प्लान्ड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ प्लान कर रखा था। इसी बीच पायरी रिच्ड देयर। इसी बीच पायरी जो है वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो गोल्टियर क्या करते, उसको भी पकड़ लेते हैं और उनको भी मारने लगते हैं। लेकिन उनका जो नेक्स्ट प्लान था दोनों का, वो कुछ और था। पैरे क्या करते हैं, अगेन टोल्ड अ फॉल्स स्टोरी अबाउट मेयर। अब वो क्या करते हैं, गोल्टियर को मेयर की स्टोरी सुना देते हैं। वो क्या बोलते हैं कि मेयर ने उनको भेजा है, और वो मेयर का दूतावास है, मेयर ने उनको भेजा है टाट लाने के लिए। गोल्टियर कुछ समय तक गुस्सा करते, लेकिन बाद में पैरी की बात विश्वास कर लेता है। गोल्टियर बिलीव्ड द वर्ड्स टोल्ड बाय पैरी। गोल्टियर गिव द टाट टू जीन एंड पैरी। फिर गोल्टियर क्या करते, उनको लगता शायद मेयर ने सच में बताया होगा, क्योंकि उस दिन तो उसने मेयर से मिला नहीं था, मेयर तो बाहर गया था। तो गोल्टियर उनको क्या करते हैं, टाट दे देते हैं जीन को और पायरे को, और इसी प्रकार गोल्टियर वापस से बेवकूफ़ बन जाते हैं जीन और पायरे की। तो पहली बार बेवकूफ़ बनता है उनकी पत्नी, उनके एल पाई को लेकर भाग जाते हैं, और दूसरी बार मेयर के नाम पर वो उनका टाट लेकर भाग जाते हैं। इस प्रकार से ये कहानी खत्म होता है। तो मोरल क्या है कि बी अवेयर, सावधान हमेशा रहना चाहिए। नेवर ट्रस्ट एनीवन इजीली, कभी भी किसी पर एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इसके अंदर थॉट्स बहुत सारे निकल सकता है कि भूख के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। जब इंसान को भूख लगता है ना, तो पेट के लिए इंसान देखना कोई सा भी काम कर लेते हैं पेट के लिए, और ये कटु सत्य है। उनको अगर बोलोगे आप कीचड़ में जाके काम करो, तो वो कीचड़ में जाके काम करेंगे। भूख के लिए इंसान कितने गलत गलत भी काम कर लेते हैं। यानी भूख जो होता है ना, वो इंसान को बेबस कर देते हैं। यहाँ पे दोनों चोरी नहीं करना चाहते थे। यहाँ पर जीन और पाई बहुत अच्छे इंसान थे। वो सबके घर घर जाकर भीख मांगते थे, लेकिन कोई उनको भीख नहीं देता था, उनको भगा देता था। और उनको काफी भूख भी लगा था, उनको काफी ठंड भी लगा था। और अगर आप देखो तो पूरी कहानी में जीन और पायरी जो थे वो पहले जाके भीख ही मांगा था, लेकिन उनके हस्बैंड भी उनको झूठ बोला था और उनकी वाइफ ने भी उसको झूठ बोला था। तभी जाके उन्होंने क्या किया, गलत रास्ता अपनाया। लेकिन गलत रास्ता भी अपनाया तो कैसा अपनाया, उन्होंने दोनों को नुकसान नहीं किया, बस उसके सामान लेकर चले गए, वो भी अपने बुद्धि से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहानी भी अच्छा है,
कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो नुकसान पहुंचाओ, लेकिन उनकी शरीर का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप चोरी कर भी रहे हो तो इस प्रकार करो कि सामने वालों को नुकसान ना हो, और बहुत मजबूरी हो तो ही करो, नहीं तो मत करो। तो ऐसे बहुत सारे मोरल्स हम निकाल सकते हैं। एंड ये था द पाई एंड द टाट। आई होप आपको थोड़ा सा मज़ा आया होगा, थोड़ा सा फनी स्टोरी है। और अगली बार फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आऊँगा माय डियर स्टूडेंट्स। एंड तब तक के लिए सिया सिया माय डियर।